जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे शेयर जो कि काफ़ी मजबूत हैं। ऐसे 3 शेयर के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे जो काफ़ी बड़ी गिरावट है और एक मौका भी है। लेकिन मौके का मतलब ये नहीं कि आप युद्ध को भी नहीं देख रहे हैं। मौके का मतलब ये नहीं होता है कि 1000 शेयर खरीदने हैं। मौके का मतलब होता है कि सबसे पहले फोकस करें किसी शेयर पे, उस पर नज़र बना के रखें, कितना गिरा हुआ है उस पर फोकस करें, उसके बाद स्टडी करें उसके बारे में। एसआईपी करनी होती है, थोड़ा थोड़ा खरीदना होता है, फिक्स अमाउंट कितना पैसा लगाना है पहले से ही डिसाइड करना होता है। जैसे कि किसी शेयर के अंदर 100 रुपये लगाने हैं मान लीजिए, तो 20-20 रुपये करके 5 बार में लगाए। समझ बात आ रही है? चलिए, अगर ये शेयर यहाँ से 400 रुपये के आसपास पहुँच जाए, मान लीजिए 300 रुपये में आपको मिला और 400 रुपये पहुँच जाता है, तो क्या आप बता सकते हैं कि कितना % का रिटर्न बनेगा? कोई आइडिया? इस चैनल पे खरीदने बेचने की राय बिल्कुल नहीं दी जाती है। कितना पैसा बनेगा कितना नहीं बनेगा, जस्ट एक क्वेश्चन है आपसे, आपको ये सोचना चाहिए। देखिए, स्टॉक मार्केट के अंदर ये तो आपको लालच जबरदस्त मिलेगा कि कॉल पुट के अंदर 4 गुना 5 गुना इतना हो गया उतना हो गया। लेकिन कभी सोचने की कोशिश की है कि 93% लोग बर्बाद हो गए कॉल पुट के अंदर? ऐसा क्या हुआ? कौन सा माइंड का हाईजैक हो गया? क्या गलती हो गई? वहां तो बचता ही नहीं है। लालच करते हैं, पैसा चला जाता है। तो इससे तो बेस्ट तरीका है कि मजबूत शेयर कम से कम ये तो रहेगा। आज नहीं, देखिए, कब शेयर गिर जाए 20-25% भी गिर जाए, इस समय वो लोग बिल्कुल भी परेशान नहीं है जिनके शेयर के अंदर गिरावट है। लोग बेपरेशान हैं कि एक खराब शेयर खरीदा उसके अंदर गिरावट है, कि अब वो वहां पर पहुंच भी पाएगा नहीं पहुंच पाएगा, एवरेज करूं क्या नहीं करूं। गिरावट आज तक जितनी भी हुई है कोई खराब नहीं होती है। शर्त यह है कि आपकी प्रिपरेशन थी क्या नहीं थी। जवाब है नहीं, तो गिरावट आपके लिए बड़ी घातक। प्रिपरेशन है तो ये तो एक आशीर्वाद हो गया, स्टॉक मार्केट का आशीर्वाद हो गया। गिरावट थी, 500 रुपए का कोई शेयर था, आज की डेट में 300 रुपए मिल रहा है। कुछ 500 पे खरीदा, कुछ 400 पे खरीदा, 300 पे खरीदने का मौका मिल रहा है। जब गिरावट होती है ना, तो भूल जाइए कि आपका पैसा बनेगा। गिरावट मतलब कि हर कोई फंसता जा रहा है, किसी का पैसा नहीं बनेगा गिरावट पे। गिरावट अगर हो रही है तो आपका भी पैसा नहीं बनेगा, किसी का नहीं बनेगा। जब गिरावट होगी, छोटा प्लेयर हो बड़ा प्लेयर हो, गिरावट मतलब गिरावट हो रही है। जब तेजी बनेगी तब पैसा बनेगा। तो एक फेस होता है जब कोई शेयर गिरता है, ये फेस देखिए इस वाले फेस में। तो जब कोई शेयर गिर रहा है तो वो खरीदारी का मौका है। जब उसके बाद सब कुछ ओके हो जाएगा, उसके बाद बेचने का मौका मिलेगा जब शेयर चढ़ेंगे। तो खरीदने के समय बेचना नहीं होना चाहिए और बेचने के समय खरीदना नहीं होना चाहिए। उल्टा काम नहीं होना चाहिए। और ज्यादातर उल्टा ही होता है। जब शेयर 20 रुपए का पहुंच जाता है 500 रुपए, तब उसको खरीद लेते हैं, और जब वो गिर के नीचे की तरफ पहुंचता है 200, तो उसको बेच देते हैं। मिक्स बिल्कुल मत कीजिए और जल्दीबाजी नहीं करनी है। देखिए, इतनी इतनी बड़ी गिरावटें होती हैं स्टॉक मार्केट के अंदर, देख लीजिए 70-70% शेयर गिरे पड़े हैं। तो अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी बहुत सारे लोगों का सारा पैसा बर्बाद हो जाता है स्टॉक। देखिए, अगर किसी को लगता है कि रिस्की नहीं है तो भाई बिल्कुल गलत बात है। रिस्की होता है स्टॉक मार्केट। 5-5 साल के लिए पैसा ब्लॉक होता है और कुछ पता ही नहीं है आगे क्या होने वाला है। मालूम है आपको कि अमेरिका के अंदर क्या होने वाला है, एआई के अंदर क्या होने वाला है, उत्तर कोरिया क्या करने वाला है कल, चाइना कौन सी स्ट्रेटजी चला रहा है, कौन सा वायरस आने वाला है। आपको मालूम है कि गर्मी आगे कितनी बढ़ने वाली है आने वाले टाइम में। जो इतना सारा जो यूरेनियम था जिससे बिजली बननी थी, इलेक्ट्रिसिटी, जो बारूद था जिससे इलेक्ट्रिसिटी बननी थी, वो कहां पर इस्तेमाल हो रहा है? हवा में। तरह तरह के चीजें देखने को मिल रही है यहाँ पर। समझ बात आ रही है? तो जो गर्मी हो रही है, उस गर्मी के बहुत सारे कारण हैं। लगातार नई नई बिल्डिंगों का बनना कहीं ना कहीं हीट को बनाता है। ठीक है ना? जब सीमेंट से घर बनाते रहेंगे लोग, तो जो सीमेंट्स होता है वो एक बार हीट को पकड़ने के बाद रात के 12 बजे 11 बजे तक हल्का हल्का मकान गर्मी रहता है, तो वह आसपास हीट फैलाता है। एयर कंडीशनर आपके आसपास कितनी हीट फेंकता है? घर की हीट निकाल के बाहर फेंकता है। मालूम है कितनी गर्मी होने वाली है? मालूम है पावर सेक्टर का क्या होगा आगे योगदान? अभी हाल फिलहाल को देखते हुए, युद्ध को देखते हुए, लोगों का फोकस इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ जाएगा। किसकी तरफ जाएगा? इलेक्ट्रिक व्हीकल। उनको मालूम है कि गैस भी खत्म हो सकती है, कभी दिक्कतें आ सकती हैं, तो लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ दौड़ेंगे आने वाले टाइम।
उनको मालूम है कि इलेक्ट्रिसिटी का फिर भी हमारे यहाँ पर काम चलता रहेगा, सोलर से बनती रहेगी, कोयले से इलेक्ट्रिसिटी बनेगी, फिर भी विंड एनर्जी से बनेगी, इलेक्ट्रिसिटी को हम कवर कर लेंगे। पानी से इलेक्ट्रिसिटी बनती है, टरबाइन पे जब गिरता है ऊंचाई से। समझ बात आ रही है? तो इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ लोग जा सकते हैं। अच्छा खासा गिरावट इस शेयर के अंदर मिली है। 6 महीने का चार्ट पैटर्न देख लीजिए, कितनी बड़ी गिरावट है। 431 रुपये से गिरते गिरते इतना 27% बढ़िया शेयर गिरा हुआ मिल रहा है। चाहो तो शेयर पे आप फोकस कर सकते हो, मेहनत कीजिए, ऐसा नहीं कि बस नाम सुन लिया और खरीद लिया। चलिए, टाटा मोटर्स के अंदर 400 से 300 से 400 गया, आपको बताना है टाटा मोटर्स का शेयर 300 से 400 चला जाएगा। होमवर्क दे रहा हूं मैं आपको, ये कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि कितने % का रिटर्न बनेगा। 300 की कोई चीज़ है, 400 पहुंच जाती है तो टाटा मोटर्स के लिए। अब ये शेयर है HDFC बैंक, 800 का है, आने वाले टाइम में अगर 1100 पहुंच जाता है, ये डिफिकल्ट हो गया। चलिए 1100 का जवाब नहीं दे सकते आप, 1000 का बता दीजिए, जो भी बताना चाहते हैं आप। चलिए थोड़ा डिफिकल्टी देते हैं। 800 की कोई चीज़ है, 1100 पहुंच जाए आने वाले टाइम में, कितना पैसा बनेगा बता सकते हैं आप? HDFC बैंक में कोई दिक्कत परेशानी? बढ़िया शेयर है, अच्छी खासी गिरावट इसके अंदर, बैंकिंग सेक्टर के अंदर अच्छी खासी तेज़ी बनी थी, अभी गिरावट हो रही है। ठीक है, थोड़ी बहुत दिक्कतें परेशानी होती रहती हैं। तो आने वाले टाइम में अगर उछाल देखने को मिलता है, 200 रुपये, अगर ये 800 का शेयर 1000 रुपये पहुंच जाता है, कितना पैसा बनेगा वो मुझे बताइए। 1100 पहुंच जाए तो कितना पैसा बनेगा वो भी बताइएगा। ये आपके लिए होमवर्क मैं आपको दे रहा हूँ, मजबूती की कोई कमी इसके अंदर नहीं है। दोस्तों कितने भी हम बीमार पड़े, कुछ भी हो जाए, कोल्ड ड्रिंक का तो समय चलेगा ही चलेगा। जैसे ही गर्मी स्टार्ट होती है, कोल्ड ड्रिंक का टाइम चालू हो जाता है। शेयर के अंदर अच्छी खासी गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। टॉप 500 रुपये से गिरता गिरता यहाँ पर पहुँच जाता है। आने वाले टाइम में 400 से, अगर ये 500 रुपये, 400 से नीचे नीचे गिरावट होती है, 500 पहुँच जाता है, या 400 से गिरावट यहाँ से आप खरीदना शुरू करते हैं, मान के चलिए। देखिए अभी खरीदने बेचने का कोई हिसाब नहीं, अभी तो लड़ाई चल रही है, आपको मालूम ही नहीं है आज भी क्या हुआ है। जिस चीज़ का बड़ी दिक्कतें थी कि कहीं, देखिए 2 चीज़ें हैं नहीं होनी चाहिए किसके अंदर, ईरान के अंदर। एक तो वहाँ की इलेक्ट्रिसिटी पर अटैक नहीं होना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी गायब अगर हुई तो पूरे ईरान में दिक्कत हो जाएगी। तेल पर अटैक नहीं होना चाहिए, इन 2 चीज़ पर के अलावा अटैक करेंगे तो चलता रहेगा वहाँ पर, एकदम दिक्कत नहीं होगी। तेल पे गया तो फिर क्रूड के रेट कहाँ पहुँचेंगे आपको मालूम नहीं, अभी भी 103 डॉलर पर बैरल चल रहा है अभी इस समय। और ये लगता है जिस तरह की लड़ाई चल रही है, फिर जो 117 120 ऊपर बनाया था वहीं पे पहुंचेगा, और 120 पर पहुंचने के बाद आप देखिए फिर दोबारा से कितनी मार्केट के अंदर गिरावट शुरू हो जाएगी, जबरदस्त गिरावट देखने को मिलेगी। समझ में आता है? एक क्वेश्चन आपके द्वारा पूछा, अब यही बताइएगा 400 से 500 रुपये। दोस्तों जनरली मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, उसका आपको जवाब देना है। सरकार बोलती है पीछे से महंगा तेल आए या कुछ भी आए, हम हमेशा इतना ही रखते हैं, अभी आपको सस्ता ही बेचना है। पीछे से महंगा लेकर सस्ता बेचा जा सकता है क्या? जब कभी पहले सस्ता था तो महंगा बेचा, सस्ता तेल मिल रहा था। कहाँ से तेल मिल रहा था? रसिया से। अगर अभी महंगा मिलेगा सस्ता बेच सकती हैं कंपनियां जी, तो कंपनियों को नुकसान होना शुरू हो जाएगा। समझ बात आ रही है? तो ग्लोबली अगर तेल के रेट बढ़ते जा रहे हैं तो उनको ऐसा नहीं कि फ्री मिलेगा, उसी के रेट पे मिलेगा जो ग्लोबली रेट चल रहा होगा। रसिया हो सकता है थोड़ा बहुत सस्ता दे दे, ऐसा नहीं देगा कि पहले 55 40 45 के हिसाब से दे रहा था वो अभी उतना का ही देगा, नहीं। अब तो वो कह रहा कि भाई अब तो लेना पड़ेगा आपको, और ज़्यादा दिक्कत परेशानी हो जाएगी। ठीक है, तो ये सवाल भी आपके लिए है। और इसने जो हाई बनाया है 212 रुपये का, तो आप बताइए यहाँ से 178 रुपये से अगर ये 250 रुपये आने वाले टाइम में मार दे कंपनी, रिजल्ट्स अच्छे हैं, कितना पैसा बनेगा? ठीक है, यह जो हाई अपना ऊपर का है 251, जो मैंने बोला कि अगर ये यहाँ से 178 से 251 मार दे तो कितना बनेगा। देखता हूँ कि आपको कितना आता है परसेंटेज निकालना। दोस्तों अगला शेयर है स्विगी का। यहाँ से गिरने के बाद अच्छा खासा गिरावट मान लीजिए शेयर के अंदर आने वाले टाइम में हो सकती है, जैसे कि गैस को लेकर दिक्कतें परेशानी चल रही है। वैसे तो ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, इसको कोई मतलब नहीं है वो कहाँ से अरेंज करेंगे, क्या करेंगे, महंगा सस्ता कितना बेचेंगे, इसको कोई लेना देना नहीं उस चीज़ से, इसका तो बस कमीशन बनता रहता है। लेकिन हाँ, ऑर्डर कम आने शुरू हो जाते हैं अगर गैस की अवेलेबिलिटी पूरी नहीं होती है। वो देखते हैं आगे क्या होता है। मान लीजिए कि 250 पे आपको मिलता है, और आने वाले टाइम में 250 रुपये से सीधा सीधा ये कितना पहुँच जाता है, 350।
बताइए कितना पैसा बनेगा। ये यहाँ से गिरने के बाद ये 282 रुपये से नीचे गिरा और गिर के नीचे की साइड में 200 आया, 200 से फिर 282 मार दिया और आपने थोड़ा थोड़ा खरीदा, कितना पैसा बनेगा। इस गिरावट, देखिए गिरावट पे कोई आपको शेयर मिला तो डरने वाली कोई बात नहीं, बस शर्त ये है कि आगे आने वाले टाइम में कुछ खराब नहीं होना चाहिए। गिरावट पे मिला भी, आपने टुकड़ों टुकड़ों में खरीदा और वो शेयर नीचे गिरता जा रहा, तो जितना ज़्यादा नीचे गिरेगा उतनी अच्छी बात है। शर्त ये कि आपने अनुमान लगाया है कि ये 282 रुपये से गिर के आपका अनुमान इतना हो कि 282 तो आ ही जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि 282 से ऊपर जाए, नहीं, 282 रुपये से नीचे गिरना शुरू हो, ये कितना भी नीचे जाए, लेकिन आपकी इतनी स्टडी हो, इतना फोकस हो कि 282 आ ही जाएगा यहाँ से नीचे से गिर के, और आप थोड़ा थोड़ा खरीद रहे हैं, तब भी आपका पैसा बच जाएगा। लेकिन कौन ये वाली हेडक ले कि थोड़ा थोड़ा खरीदना, ये तो बड़ी दिक्कत वाली बात है। नहीं, हम तो एक ही 1000 मारेंगे। देखिए, कॉन्फिडेंस, दिमाग के अंदर संतुलन और शांति होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं तो स्टॉक मार्केट के अंदर ऐसे ऐसे लोग हैं बार बार शेयर को बेचते जा रहे हैं नुकसान के अंदर, उनको समझ में नहीं आ रहा, वो खरीदते हैं फिर नुकसान होता है फिर बेच देते हैं नुकसान में, और ऐसे ही करते करते एक दिन स्टॉक मार्केट से आउट हो जाएंगे। यहाँ पर ऐसा नहीं कि एकदम से ही पैसा बन जाएगा एकदम, यहाँ पर इंतजार करना पड़ता है, और कुछ पैसे को ऐसा रखिए कि ऐसे टाइम पे काम आए। एक नियम बनाइए कि कुछ पैसा ऐसा रखा रहेगा कि बड़ी बड़ी गिरावटों पे काम आएगा, और कसम खाता हूं कि आज के बाद सारे पैसे एक साथ नहीं लगाऊंगा और गिरावट पर ही खरीदूंगा। मार्केट कहाँ जाता है कहाँ नहीं जाता उससे कोई लेना देना नहीं है, गिरावटें मिलती रहती हैं। धन्यवाद।